कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है उसे बढ़ाकर 4 लाख कर दिया जाए। 4 लाख ना सही तो कम से कम 3.5 तो जरूर कर दिया जाए। एटीसी की सीमा है जो अभी 1.5 लाख है उसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया जाए। सरकार की सामर्थ्य नहीं है सब लोगों को रोजगार दे सके, पर इतनी तो जरूर है कि सरकार एक अनुकूल माहौल एमएसएमई के लिए बना सके। एमएसएमई के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है। सरकार सिर्फ एमएसएमई कहकर बच नहीं सकती। उन्हें सबको पकौड़ा छनवाने का बहुत शौक है, तो उनको एक बेहतर ऋण आसान किस्तों पे उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट लेके आने वाली है। हर लोगों की उम्मीदें हैं। मैं भी अपना एक विश लिस्ट आप लोगों के सामने जारी कर रहा हूं कि काश इस बजट में कुछ चीजों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हम लोग का लाइफ और भी इजियर होगा। जैसा कि पूरा भारत इस बजट का वेट कर रहा है और हर भारत का हर नागरिक जो भी टैक्स पेयर है उसे एक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि इस बजट में उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या पूरी भारत एक्सपेक्ट कर रही है कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है उसे बढ़ाकर 4 लाख कर दिया जाए। 4 लाख ना सही तो कम से कम 3.5 तो जरूर कर दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो चेंजेस हुए थे 2014 में हुए थे और 2014 से 9 सालों में, मतलब 2023 के 9 साल हो गए। इस 9 सालों में अगर इन्फ्लेशन को भी सिर्फ फैक्टर किया जाए तो एटलीस्ट 60% का तो एग्जम्पशन लिमिट में चेंजेस होना चाहिए। हाँ, ये मानता हूं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट चेंज करने से टैक्स पेयर की संख्या घट जाएगी, जो कि सरकार नहीं चाहती है। फिर भी ये तो देखने की जरूरत है कि क्या आज के समय में बेसिक एक आदमी को साधारण जिंदगी भी जीने के लिए क्या वो 20,000 में जिंदगी गुजर बसर कर सकता है। मुझे तो कंप्लीट ताज्जुब होता है कि अगर इससे बेहतर होगा कि अगर सरकार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को इन्फ्लेशन से लिंक कर दे। ईयर ऑन ईयर जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता है उस तरह से एग्जम्पशन लिमिट भी हर साल चेंज होता रहे, तो हर साल कोई भी मतलब इस बजट में उसको प्लान करने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड होगा कि इस साल एग्जम्पशन लिमिट ये होगा। इससे क्लैरिटी भी होगा और एक फ्यूचर डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम भी होगा। सरकार अगर इस ओर ध्यान देती है तो एक मेजर स्टेप होगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए और एक फ्यूचर प्लानिंग कोई भी आदमी करता है उसके लिए। दूसरा जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है वो है कि जो एटीसी की सीमा है जो अभी 1.5 लाख है उसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया जाए। ये भी पिछले 9 सालों में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोगों का हाउस होल्ड सेविंग घटता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग फिजिकल एसेट्स की ओर मूव कर रहे हैं और सरकार अगर एटीसी की सीमा बढ़ाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। ऐसा देखा गया है कि टैक्स सेविंग के नाते ही लोग पैसा इन्वेस्ट जरूर करते हैं। तो अगर सरकार एटीसी की सीमा बढ़ाती है तो साधारण टैक्स पेयर को एक जरूर राहत होगी। सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन हमारा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं चाहूंगा इस पे जरूर काम होना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार बताता रहता हूं कि सरकार की सामर्थ्य नहीं है सब लोगों को रोजगार दे सके, पर इतनी तो जरूर है कि सरकार एक अनुकूल माहौल एमएसएमई के लिए बना सके। अभी की जैसा कि आपको पता है, ये तो सही है कि आज के समय में कर्ज लेना आसान हो गया है, पर क्या कर्ज सस्ता हुआ है? बिल्कुल नहीं। कर्ज का जो दर है लगातार बढ़ती गई है। पिछले 6 से 7 सालों में सरकार ने इंटरेस्ट घटाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आज भी जो आप अगर मुद्रा लोन में ले लीजिएगा तो बैंक्स 12% तक चार्ज कर रहे हैं 5 लाख से नीचे तक के लोन वालों के लिए। और सरकार ये कहती है कि बैंक को लोन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, 75% तक जो कर्ज है उसकी गारंटी हम लेते हैं, बिना सिक्योरिटी को आपको लोन मिलेगा। पर क्या ये गारंटी फ्री में है? बिल्कुल नहीं। ये गारंटी के तौर पे जो बैंक्स है वो 2.5 से 3% तक कस्टमर्स को चार्ज कर रही है। तो पहले तो 12% वो इंटरेस्ट की दर हो गई, ऊपर से 2.5 से 3% सीजीएसटी की फीस हो गई जो एनुअल गारंटी फीस के तौर पे ली जाती है। तो आप खुद ही बताओ, 15% सालाना दर पे एक एमएसएमई जो छोटा ट्रेडर है, जो साधारण आदमी है, उसको कर्ज मिलता है। तो सरकार इस पे एक इनिशिएटिव ले सकती है, जो दो मेरे ओपिनियन में अगर बेहतर होगा अगर आप किया जाए। तो जो मुद्रा के अंदर अगर जो भी लोन इशू किए जाते हैं उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन का स्कीम लाया जाए। अगर मान लो कि 12% रेट है तो सरकार 2 से 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। बहुत ज्यादा बर्डन आपको नहीं आने वाला है। 30 to 40,000 करोड़ में ही आप मेजर रिलीफ आप दे सकते हैं लोगों को। दूसरा ये हो सकता है कि जो एनुअल गारंटी फीस है उसे कम कर दिया जाए। अगर एनुअल गारंटी फीस कम नहीं भी कर सकते हैं तो सरकार एनुअल गारंटी फीस की जो प्रीमियम है, मान लो कि 3% है, तो सरकार उसको 1% या 2% खुद वहन कर ले। अगर ऐसा भी होता है तो लोगों को बहुत राहत होगा, क्योंकि जब एकमुश्त
किसी भी बोरोवर से 2.5% 3% काटा जाता है तो वो फिर लोन लेने से हिचकता है। और सच भी है, अगर उस बोरोवर की जगह मुझे रखा जाए तो मुझे तो सबसे बड़ा ये अफसोस होता है कि क्यों सीजीएमएसटी स्कीम के अंतर्गत क्यों कवरेज लिया जाए। बेहतर होगा कि हम कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे दे दें और सीजीएमएसटी की फीस से बच जाए। तो मेरी ये उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। एमएसएमई के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है। सरकार सिर्फ एमएसएमई कह के बच नहीं सकती, उन्हें सबको पकौड़ा छनवाने का बहुत शौक है। तो उनको एक बेहतर ऋण आसान किस्तों पे उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एनुअल गारंटी फीस अगर सरकार 50% भी खुद वहन करती है तो इसका बहुत ज्यादा कॉस्ट सरकार पे नहीं आएगा। 10,000 से 15,000 करोड़ का सालाना आएगा एक्सपेंडिचर। भारत ऐसे देश के लिए 10,000 15,000 करोड़ का एमएसएमई जो हाईएस्ट जॉब क्रिएटर है इंडिया का, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आशा है दोस्तों कि मैंने जो विश लिस्ट आप लोग के साथ शेयर किया उससे आप भी सहमत होंगे। अगर हल्का सा भी सरकार को लगती है कि इस पे कुछ काम किया जा सकता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.